सीधा संवाद कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम लीक से हटकर एक ऐसे बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं जो सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है और हमारी सीधे तौर पर संवेदनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मैं बात कर रहा हूँ हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को भुखमरी की दृष्टि से 107वें पायदान पर बताया गया है। यानी उसमें कहा गया है रिपोर्ट में कि बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान ऐसे देश भी हमारे से बेहतर स्थिति में हैं। यानी हमारे यहाँ जो लोग भूखे सोते हैं, कुपोषण के शिकार हैं, वो ज़्यादा हैं हमारी तुलना में। वो हमसे बहुत बेहतर स्थिति में हैं। सचमुच ये विषय ऐसा था कि जिसको देखकर सुनकर चुप नहीं रहा जा सकता। सीधा अस्मिता से जुड़ा ये प्रश्न था, दिल को बड़ी ठेस पहुंची। तो इस विषय में हम चर्चा करना चाहेंगे कि केवल भारत ऐसा देश है जहां सह अस्तित्व के सिद्धांत को कदम कदम पर स्वीकार किया गया है। यह हमारी जीवन शैली में शुमार रहा है। हजारों वर्षों से हमारे यहाँ ये कथा प्रचलित है कि खुद का पेट तो सूरी कुकरी भी भरती है। जो दूसरों के लिए जीते हैं, जीना उन्हीं का सार्थक है। तो देखिए आप कि जैसे ही हम सुबह उठते हैं, कुत्ता बिल्ली को रोटी, गाय को रोटी, फिर कबूतरों को दाना और कीड़ी नंगड़ा डालना, बंदरों को रोटी, मूंगफली, यानी किसी न किसी रूप में रोज हम जो दूसरे जीव हमारे पे आश्रित हैं, हम उनका भी पालन करते हैं। और हमारे घरों में भोजन को, अनाज को कितने चूहे वो खराब करते हैं, कितनी बड़ी मात्रा में। लेकिन हमारी धार्मिक सहिष्णुता हमें कतई अलाउ नहीं करती कि हम उन्हें जहरीली दवा देकर मार डालें। यानी खेतों में भी आप देखो कितना अन्न का वेस्टेज होता है। चूहे इसमें सबसे ज़्यादा अनाज को खराब करते हैं। तो इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो शैली है, जीवन शैली, समभाव दृष्टि की, सह अस्तित्व की, दूसरे मुल्कों में नहीं है। वहाँ तो ऐसे जानवरों को मार के खा जाना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। और वो देश जो है सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि किसके यहाँ भुखमरी है, किसके यहाँ नहीं है। फिर भी हम इस बात को भी एक बार दरकिनार कर दें। तो इसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार हमारे लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लाल किले से उन्होंने निवेदन किया था कि देश में अन्न की कमी है, हमें दूसरे देशों से अनाज मंगाना पड़ता है। तो इसलिए एक दिन आप रविवार को उपवास करें, इससे हमें दूसरे देशों से अनाज नहीं मंगाना पड़ेगा। उस बात को मैं आगे बढ़ाते हुए आज आम भारतीय से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ अनाज की कमी नहीं है। यूक्रेन रूस के इस युद्ध के मध्य तो पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है कि जब भूखों मरने की नौबत आएगी तो हो सकता है कि भारत ही कुछ मदद करे, जैसे पीछे कोरोना में दवाइयों के लिए मदद की थी। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हम अन्न की बर्बादी ये पिछले 3, 4, 5 दशक में बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। हमारे यहाँ हमारे बुजुर्ग लोग अन्न को भगवान का दर्जा देते थे। कहते थे, अरे भाई
अन्न भगवान का निरादर मत करो। एक दाना भी नीचे गिर जाता था या रोटी ऐसे गिर जाती थी, उसको पाँव में नहीं जाने देते थे। आज देखिए हमारी ये जिस तरह से शादियां हो रही हैं, पोस्ट शादियां, जो दूसरे फंक्शंस होते हैं इस तरह के सामाजिक, उनमें 40% अन्न या भोजन ही खाया जाता है, 60% बर्बाद होता है। 100, 125, 150 आइटम बनाना एक शान के लिए ज़रूरी हो गया है। हम अपनी उसमें न जाने कैसी इमेज समझने लगे हैं। और इस संदर्भ में मैं एक बहुत कड़वी बात कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ 55,000 हाई प्रोफाइल ब्यूरोक्रेट्स का ऐसा एक समाज बन गया है जिनके यहाँ केवल रात से ठाठ बाट साबित करने की होड़ लगी रहती है, और वो कभी इस पर विचार नहीं करते कि अन्न कितना वेस्टेज जाता है। यदि हम सब भारतीय मिलकर ये जो रोज़ ये अन्न की बर्बादी हो रही है, भोजन की बर्बादी हो रही है, हम 100-150 आइटम बना डालते हैं, उसमें अपनी शान समझते हैं, ऐसा न करके यदि हम 4-5 चीज़ें ही जो स्वास्थ्य के लिए भी उत्तम हों और स्वाद की दृष्टि से भी बेहतरीन हों, ऐसी चीज़ें हम बनाएं हमारे सामाजिक कार्यक्रमों में, और किसी भी हालत में वेस्टेज नहीं जाने दें। आपको ध्यान होगा हमारे यहाँ मिठाइयाँ बनाई जाती थी, देसी घी की इतनी शुद्ध मिठाइयाँ बनाई जाती थी कि वो 6-6 महीने तक चलती थी, खराब नहीं होती थी। आज दिन में खाना बनता है, भोजन बनता है, शाम को खाना खाया जाता है, 60% वेस्टेज, सुबह तक वो जो है फेंकने के योग्य हो जाता है। तो यदि हम इतना भर कर लें कि संकल्प ले लें कि हम उतना ही लेंगे जितना हम खा पाएँ, और दूसरा केवल 4-5-6 आइटम से अलग ज़्यादा यदि बने वहाँ हम भोजन नहीं करेंगे, ऐसा कुछ हम यदि संकल्प ले लें तो देखते देखते भारत सोने की चिड़िया है, दुनिया को भोजन कराने की उसमें आ जाएगा क्षमता में, और हमारे यहाँ भी कोई कुपोषण का शिकार नहीं रहेगा। दूसरा मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ भंडारण की बहुत बड़ी समस्या है, सरकार इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। हमारे गांव में कितना अन्न फसल भंडारण के अभाव में, उसकी समुचित व्यवस्था नहीं होने के चलते खराब हो जाता है। हमारे किसान उसमें बहुत बड़ा घाटा बर्दाश्त करने को मजबूर रहते हैं। यदि हमारे गांव में बड़े बड़े वेयर हाउस बनाए जाएं, गोदाम बनाए जाएं, वातानुकूलित गोदाम बनाए जाएं, बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएं, तो हमारे इस बहुत बड़ी मात्रा में हो रही अन्न की बर्बादी को रोका जा सकता है। फल सब्जियां, उनकी बर्बादी को रोका जा सकता है। और यदि हम ऐसा वास्तव में कर पाते हैं तो हमारे को 107वें नंबर पर नहीं, यही लोग ये कहेंगे कि भारत दुनिया के टॉप 10-5 देशों में से एक है जो अन्न और भोजन और पौष्टिक आहार की दृष्टि से अव्वल है। तो दोस्तों, आज यदि मेरी ये बात आपको पसंद आ रही हो तो संकल्प लें कि किसी भी हाल में हम थाली में भोजन बर्बाद नहीं जाने देंगे, और नियम बनाएंगे कि इस तरह से हम बचत करें। जो बचत हो उससे जो हमारे मोहल्ले में, पड़ोस में कोई कुपोषण का शिकार परिवार है, कोई बच्चा है, कोई औरत है, कोई बूढ़ा है, तो उसकी मदद करेंगे, चुपचाप मदद करेंगे, किसी को एहसास नहीं होने देंगे। ये धरती माँ की सेवा है, ये वतन की सच्चे मायने में सेवा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप ज़रूर ऐसा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।